कोई जल्दी बनता है शिव तत्व का। कल हमें याद आई, किसी ने चित्र दे भेजा तो हम उस चित्र को देख रहे थे, तो हमने सबको कहा ये चित्र है। कौन साथ दे, किसका साथ कौन देगा? दुनिया में आए हो कभी किसी से मत डरना साहब। दुख की घड़ी में कोई साथ देने वाला नहीं होता। जब आप सुखी होने लगते हो, थोड़ी तरक्की कर जाते हो, तो दुनिया के लोग आप पर आक्षेप लगाएंगे, उंगली उठाएंगे, अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे। सारे सत्ता, सारा वैभव वाले सब आएंगे तुम्हारे सामने। जो इतना ज्ञान देने वाले आज मिलते हैं, जब हमारा दुख की घड़ी थी, जब एक एक रोटी के लिए तरसे थे, तब कहां चले गए थे? जब उस समय तुमने साथ नहीं दिया, तुम सामने नहीं आए, साथ केवल मेरे देव अधिदेव महादेव ने दिया, तो फिर उसका गुणगान क्यों ना करें? कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है। एक लाइन याद रखना, आपके गाड़ियों के पीछे भी लिख लेना, कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, पर शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, निश्चित है। जो भी बोलो, एक्सपेरिमेंट करने का मन तो करता है। कोई जल्दी बनेगा, कोई देर से बनेगा। फाइल मोटी होगी तो थोड़ा समय लग जाएगा, पर महादेव खुद अपना नाग छोड़ दें, महादेव अपनी गंगा की धार छोड़ दें, महादेव अपना त्रिशूल छोड़ दें, महादेव अपना डमरू छोड़ दें, पर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने वाले का महादेव कभी हाथ नहीं छोड़ते, ये निश्चित है। कोई जल्दी बनेगा, कोई बोलो बोलो जम के, कोई जल्दी बनेगा, कोई देर से बनेगा, पर महादेव को जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनेगा, ये निश्चित है। उसके दरवाजे पर जाते रहो, परिस्थिति ठीक नहीं है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, जीवन में तकलीफ है, जाओ मेरे महादेव के पास में। किसी के सामने जाकर मत कहना कि साहब 5 लाख रुपए दे दो, 2 लाख दे दो, कर्जे में पड़ा हूं, थोड़ा सा सहयोग कर दो, थोड़ा सा धन दे दो। दुनिया में सबके पास जाओगे, सब आपको केवल राय देंगे, और धन कोई नहीं देगा। सब कह देंगे थोड़ा काम करो ना, थोड़ी मेहनत करो, काय को इतना कर्जा कर लिया, कौन ने कहा था कि गाड़ी ले लो, कौन ने कह दिया मकान ले लो। दुनिया के लोग केवल ताने देंगे, पर मेरे महादेव के पास जाकर बोलना, मेरा महादेव कभी तुमसे ही नहीं कहेगा कि तुमने ऐसा क्यों करा। महादेव इतना कहेगा कि बच्चा था, छोटा बच्चा था, कीचड़ में गिर गया, तो क्या माता पिता उसको धक्का मारकर निकाल देंगे? कर्जे में गिर गया, दुखी हो गया, कैंसर, लीवर, किडनी, तकलीफ, शरीर में रोग हो गया, या कोई तकलीफ आ गई, तो क्या मेरा महादेव धक्का मारकर निकाल देगा? नहीं। कीचड़ में गिरे हुए बच्चे को माता पिता अपने कलेजे से लगाते हैं और बाद में नहलाते हैं। पहले बच्चे को नहलाएंगे नहीं, क्योंकि रो रहा है, इतनी तकलीफ है बच्चे को, तो पहले नहलाएगा कि गले से लगाएगा? अरे बोलो तो जम के, छोटा सा बच्चा अगर गिर गया तो पहले उसको नहलाएगा नहीं, गले से लगाएगा। मेरा महादेव भी ऐसा ही है। कर्जे में पड़ गए, तकलीफ आ गई, दुख आ गया, बीमारी आ गई, रोग आ गया, कष्ट आ गया, तकलीफ पर तकलीफ आ रही है, मेरे महादेव को जल चढ़ाओगे तो महादेव पहले, सबसे पहले अपने गले से लगाता है कि तू चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, डूबने नहीं, डूबने नहीं, मैं तुझे कष्ट नहीं भोगने। हंसेंगे,
सावन का महीना है और सावन के महीने में गांव के लोग जो पहले इसको नौकरी में काम में लगा कर गए थे वो सारे गांव के लोग आ गए और आए और इन्होंने उनसे कहा भैया सेठ जी से कहो ना मेरी तनख्वाह दे दे, मैं बड़ा दुखी हूँ, बहुत तकलीफ है। अब उन्होंने कहा हाँ हाँ आएंगे सेठ जी, लगे रहो। अब वो वापिस चले गए, वापिस गए 2 महीना हो गया, घर से धक्का मारने लगे, उसको निकालने लगे। तब वो कहता है मैं सेठ जी से मिलूंगा। अब किससे कहे? तो मंदिर में आज पोछा लगाते लगाते आंख में आंसू भरता भरता बोला मेरा सेठ ना जाने कहाँ चले गया। भोले बाबा सेठ जी को भेजो ना, मेरे मकान का किराया देना है, बच्चे भूखे हैं। भोले बाबा सेठ जी को भेजो ना। अब ये अपने काम में लगा था, मेरा भोलेनाथ इसके दरवाजे पर, ये यहाँ नौकरी कर रहा है, मेरा भोलेनाथ वहां नौकरी करने के लिए चला। दरवाजा बजाया, मकान मालिक का किराया दिया, भोजन भंडारा 6 महीने का भोलेनाथ ने भर दिया। ये घर पहुंचा, पत्नी ने कहा तुम्हारे सेठ जी बड़े अच्छे थे, आज आए थे, सब देकर चले गए। सब आए थे, मालूम पड़ा दे। अब सावन का महीना पूरा हुआ, पूर्णिमा का दिन आया, वही गांव के लोग वापिस आए और उन्होंने आने पर तुरंत अपने काम में लग गए और इससे मुंह चुराने लगे, क्योंकि ये पूछेगा सेठ जी कब आएंगे। तो इसने खुद जाकर उनके चरण पकड़कर कहा इतनी अच्छी जगह नौकरी दी है, सेठ भी ऐसा मिला है कि तनख्वाह हाथ में नहीं देता, घर पर जाकर देकर आता है। गजब का सेठ मिला है। पुष्कर राज की भूमि पर मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात आपसे कहें, आपने यहाँ जो सेवा करी है, आपने जो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चलकर कथा सुनी है, बरसते पानी में भींगते भींगते कथा सुनी है, बहुत विचित्र भावों में, कहीं कोई व्यवस्था हो रही है, पानी में नहीं हो रही है, धक्के खाते हुए आपने जो यहाँ सेवा करी, कथा सुनी, वो मेरा सेठ विश्वनाथ बाबा आपके भी घर पहुंचकर खुशियां जरूर दे।